यानी भिन्न की भिन्न में जो पूछा जाता है दोस्तों वो पूछा जाता है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये चार दोस्तों पूछे जाते हैं भिन्न में। और ये चार हैं क्या, इन्हें कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है दोस्तों, ये भिन्न ले रखी है, इसकी मदद से हम सीखेंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। दोस्तों ये आपको एक भिन्न दे रखी है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको इनका अंतर कर लेना है। एक बात मैं आपको दोस्तों बता दूं, प्रॉपर भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वो हमारी प्रॉपर भिन्न होती है। जैसे अंश हमारा 7 है और हर हमारा 8 है, तो ऊपर वाली संख्या छोटी होती है और नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, वही हमारी प्रॉपर भिन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ चेक करेंगे, छोटी है और ये बड़ी है, तो ये हमारी प्रॉपर भिन्न है। तो इनका हम क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे। देखिए 7 का और 8 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और देखिए यहाँ 5 का और 6 का अंतर करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ 6 का और 9 का अंतर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 आएगा। और यहाँ पर देखिए 12 का और 13 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। सबका आपको अंतर कर लेना है। अंतर करने के बाद जो अंतर आया है, इसका अंतर कितना आया है, 1। तो 1 से आप ऊपर वाली संख्या में यानी कि हर अंश में भाग दे दीजिए। तो 7 में दे देंगे 1 से, यहाँ पर 5 में दे देंगे, ऊपर वाली संख्या में दे देना है जो अंतर निकल के आया है उससे। यहाँ पर देखिए 6 में दे देंगे 3 से, और यहाँ देखिए 12 में दे देंगे। अब देखिए यहाँ 1 से 7 में दिया तो 7 बारी जाएगा, यहाँ 1 से 5 में देंगे तो 5 बारी जाएगा, और 3 से 6 में देंगे तो 2 बारी जाएगा, और 1 से 12 में देंगे तो 12 बारी जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये 12 निकल के आया है इसका, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये जो ज़्यादा निकल के आया है हमारा वही बड़ी भिन्न है, और जो कम निकल के आया है जिसका वही छोटी भिन्न है। तो देखिए इसका 12 निकल के आया है तो ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। और देखिए 2 निकल के आया है इसका, तो ये हमारी छोटी भिन्न है। ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न है और ये हमारी सबसे छोटी भिन्न है। अब देखते हैं, पूछते हैं आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों। आरोही क्रम होता है सबसे पहले छोटी भिन्न लिखनी है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न। मतलब निचले स्तर से ऊपर के स्तर पर बढ़ते हुए चलना है, वो हमारा आरोही क्रम होता है। तो इसमें देखिए निचले स्तर से ऊपर की तरफ चलेंगे तो सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी है, 2। तो 2 किसकी निकल के आई है, सबसे छोटी भिन्न ये वाली, मतलब 6/9 ये हमारी सबसे छोटी भिन्न है। इसके बाद सबसे बड़ी, इसके बाद की जो बड़ी भिन्न है दोस्तों वो ये है, मतलब 5/6। 5/6 है तो 5/6 लिख लेंगे। उसके बाद जो बड़ी भिन्न है हमारी कौन सी है, ये वाली है, मतलब 7/8 लिख लिया। और इसके बाद सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये वाली, मतलब 12/13, ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। तो ये है हमारा दोस्तों आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी भिन्न से लेकर और बड़ी भिन्न की तरफ चलना, निचले स्तर से ऊपर के स्तर की तरफ चलना, वो हमारा आरोही क्रम होता है। तो ये आरोही क्रम पूछा जाता है। और अवरोही क्रम होता है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम से नीचे की तरफ चलना। मतलब अब देखिए अवरोही क्रम होता है, सबसे पहले बड़ी भिन्न लिखेंगे तो सबसे बड़ी भिन्न है हमारी 12/13 लिख लिया। इससे छोटी कौन सी है, ये वाली 7/8 लिख लिया। इससे छोटी है हमारी ये वाली 5/6 लिख लिया। और सबसे छोटी भिन्न है ये हमारी ये वाली 6/9। ये होता है दोस्तों हमारा अवरोही क्रम, ये होता है अवरोही क्रम, लिख लिया दोस्तों। तो इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले छोटी भिन्न निकालनी है, बड़ी भिन्न निकालनी है, निकल के आगे इसके माध्यम से अब पूछा जाता है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या करना है, सबसे छोटी भिन्न लिखिए, उससे बड़ी लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, वो होता है आरोही क्रम, मतलब निचली तरफ से ऊपर की तरफ चलना। और अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी भिन्न लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ये होता है हमारा अवरोही क्रम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल ले रखा है 5/6, 3/4, 5/8 और 6/7। यहाँ आप चेक करेंगे तो ऊपर वाला अंश छोटा है सब में और नीचे वाला बड़ा है, तो वही हमारी प्रॉपर भिन्न होती है। तो दोस्तों यदि एक क्वेश्चन ऐसा भी मैं आपको समझाऊंगा जिसमें ऊपर वाला अंश बड़ा होगा, नीचे वाला हर छोटा होगा, तब कैसे करना है उसे इसके बाद समझाऊंगा। पहले इसे देख लेते हैं। तो इसे उसी ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इनका अंतर कर लेना है। तो 5 का 6 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। 3 और 4 का अंतर भी 1 आएगा। और 5 और 8 का अंतर आएगा दोस्तों 3। और 6 और 7 का अंतर आएगा 1 आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देना है। मतलब इसमें 5 से दे देंगे, इसमें 3 में दे देंगे, इसमें भी 5 में दे देंगे, और यहाँ 6 में दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ कितनी बारी जाएगा, यहाँ 5 बारी चला जाएगा, यहाँ 3 बारी चला जाएगा, और 3 का 5 में देंगे तो 3 एक कम 3, तो 1 पॉइंट करके कुछ जाएगा। और देखिए यहाँ 6 बारी चला जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी भिन्न हमारी इसमें कौन सी निकल के आई है, 6 है, इसका 6 निकल के आया, तो ये हमारी बड़ी भिन्न हो गई। सबसे छोटी भिन्न देखिए यहाँ पर 1 निकल के आया है, 1 पॉइंट कुछ, तो 1 सबसे हमारा छोटा है इसमें, तो ये हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी, मतलब 5/8 छोटी
भिन्न हो गई और सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम हमारा दोस्तों वही होता है, मतलब छोटे से लेकर बड़े की तरफ चलना। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हमारी 1, मतलब 5/8 यहाँ पर लिखी हुई है छोटी भिन्न। तो 5/8 हमारी सबसे छोटी है। इसके बाद कौन सी है, ये वाली, मतलब 3/4। उसके बाद फिर ये वाली है 5/6 और सबसे बड़ी फिर ये वाली है, मतलब 6/7। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है निचले से ऊपर की तरफ चलना, छोटी भिन्न से लेकर बड़ी भिन्न की तरफ बढ़ना, वो होता है हमारा आरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है बड़ी भिन्न से लेकर छोटी की तरफ चलना। सबसे बड़ी हमारी ये निकल के आई है 6/7, फिर इससे छोटी हमारी 5/6 है, इससे छोटी 3/4 है और इससे छोटी हमारी 5/8 है। 5/8 है तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम में। और आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही होता है घटते हुए क्रम में। तो दोस्तों इसकी मदद से आप निकाल लेते हैं। अब देखेंगे हम, जब आपका अंश बड़ा दिया गया हो और हर छोटा दिया गया हो तो उसमें कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ आप चेक करेंगे 15/16 है और यहाँ आप चेक करेंगे 8/3 है, 11/12, 7/8। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हमारा अंश बड़ा दिया गया है और हर छोटा दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक अपवाद है। इस तरह का भी भिन्न दिया जाता है। जब आपका अंश बड़ा दे दिया जाए और हर छोटा दे दिया जाए तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न है, वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न है जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो अब जो हमें लॉजिक लगाना है वो 1, 2, 3 इसमें लगाना है। ये हमें पहले ही पता चल गया कि ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। यदि आप इसे उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये सबसे छोटी निकल के आएगी, लेकिन है सबसे बड़ी भिन्न ये जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो अब जो हमें तरीका लगाना है वो इन तीनों में लगाना है। हमें पता चल गया ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसमें लगाएंगे दोस्तों, इसका अंतर करेंगे 1 आएगा, इसका भी अंतर करेंगे तो 1 आएगा और इसका भी अंतर करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। फिर इससे इसमें डिवाइड दे दीजिए 15 में, यहाँ दे देंगे 11 में और यहाँ दे देंगे 7 में। इसका तो पता चल गया सबसे बड़ी है। तो देखिए अब हमें ये चेक करना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ कितना आएगा 15, यहाँ आएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 7। तो 15, 11, 7 में सबसे छोटा का है दोस्तों 7, मतलब ये हमारी सबसे छोटी भिन्न हो गई। सबसे छोटी भिन्न हो गई ये वाली, और बड़ी भिन्न हमको पता है ये वाली है। तो छोटी भिन्न पता चल गई और बड़ी भिन्न भी पता चल गई। अब हमें देखना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या होता है दोस्तों, छोटे क्रम से लेकर बड़े क्रम की तरफ चलना। तो सबसे छोटा क्रम कौन सा हमारा 7/8 लिख लिया। इससे बड़ा कौन सा है दोस्तों हमारा 11, मतलब 11/12 लिख लिया। इससे बड़ा होगा हमारा ये वाला, मतलब 15/16 और सबसे बड़ा हमें पहले ही पता चल गया ये हमारा सबसे बड़ा भिन्न है, मतलब 8/3। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। यही हमारा दोस्तों आरोही क्रम है। अवरोही क्रम पूछ लिया जाए तो बढ़ते हुए क्रम से नीचे की तरफ आना है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है हमारा 8/3, उसके बाद उससे छोटा है हमारा 15/16, उससे छोटा है हमारा 11/12 और सबसे छोटा है हमारा 7/8, जो कि यहाँ पर दिया रखा है। ये हमारा अवरोही क्रम है, मतलब घटते हुए क्रम में लगाना। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं आरोही क्रम में और घटते हुए क्रम में लगाते हैं अवरोही क्रम में। यही दोस्तों पूछा जाता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।